तो हमने अब तक परसेंटेजेस हमने देख लिए थे, पीपीएम में हमने बात कर ली, फिर उसके बाद हमने मोल फ्रैक्शन की बात कर ली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है। मोलैरिटी जो है वो क्या होती है। तो मोलैरिटी जो है वो डिफाइन इस तरीके से होता है कि 1 लीटर सोल्यूशन में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो क्या होगा मोलैरिटी का डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों। तो सॉल्यूशन यानी कि अगर मैंने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर पूरा का पूरा जो है वो सोल्यूशन भरा हुआ है, तो 1 लीटर मान लेते हैं कि 1 लीटर सोल्यूशन है इस बीकर के अंदर। तो इस 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, यानी कि सॉल्यूट के कितने मोल्स जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर फॉर्मूला हम देखें तो वो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, क्योंकि हम लीटर की बात कर रहे हैं, पर लीटर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अब यहाँ से हम धीरे धीरे जो भी हमने सिंबल्स यूज किए थे सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट के लिए, उसका यूज करके हम स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़े थोड़े छोटे छोटे से फॉर्मूलेज हैं वो हम देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया है। तो सोल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम एन यूज करते हैं, तो एन बी आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि यहाँ पर आ गया एन बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो किसका वॉल्यूम, सोल्यूशन का। सोल्यूशन के लिए हम एस यूज कर रहे थे, तो वी एस, तो एन बी डिवाइडेड बाय वी एस। अब ये वी एस क्या होगा, लीटर्स में होना चाहिए। जो भी वैल्यू होनी चाहिए, जो वी एस की वैल्यू होगी या फिर सोल्यूशन की टोटल वॉल्यूम होगी, वो लीटर्स में होनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लैब में अगर कोई सोल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर इंस्ट्रक्टर ने ये कह दिया कि 2 मोलर सोल्यूशन बनाना है या फिर ऐसा सोल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी जो है वो 2 हो, तो और वो भी सिर्फ 50 ml बनाना है या फिर 100 ml बनाना है, तो वहां पर क्या होता है कि उस 50 ml को हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं ये कहूँ कि 500 नहीं 300 ले लेते हैं, 300 ml की बात करते हैं, 300 ml की बात करते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली जो सोल्यूशन है वो बहुत कम क्वांटिटी में बनाते हैं। तो 300 ml की बात करते हैं। 300 ml को लीटर्स में कैसे लिखा जाएगा, 300 ml को लीटर में कैसे लिखेंगे, 0.3 लीटर ये लिखेंगे। 300 ml को अगर हमें लीटर्स में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 0.3 लीटर। अगर 300 ml को हम 0.3 लीटर्स लिखेंगे, या फिर अगर हमें 3 ml की बात करनी हो तो वो क्या हो जाएगा, 0.003 लीटर। 3 ml की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, 0.003 लीटर। या फिर 3 ml को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, क्योंकि डेसिमल अगर शिफ्ट कर दें हम राइट में, डेसिमल्स को अगर हम राइट में शिफ्ट कर दें तो जो नीचे है वो 10 पावर 3 से जो है हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि कहें कि डेसिमल शिफ्ट करने के बाद हमें जो डिनोमिनेटर में वो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम अगर 3 ml की बात करें तो 3/1000 लीटर भी हम उसको लिख सकते हैं। या फिर अगर मैं उसी तरीके से x ml की बात करूँ, x ml यानी कि वॉल्यूम जिसको हम ml में ले रहे हैं, कोई भी वॉल्यूम x है उसकी बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। तो x डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। तो यहाँ पर अगर हम लीटर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो लीटर्स में होना चाहिए, तो अगर लीटर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कि जो वीएस है हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ये पहले हमने लीटर्स में कंसीडर किया था, लेकिन हमें वो मिलीलीटर्स में बनाना है जो भी है। तो मिलीलीटर्स में हम बनाने के लिए क्या करेंगे, वीएस डिवाइडेड बाय
VS डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे, क्योंकि अगर VS मिलीलीटर्स में है तो उसको लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लीटर्स में उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर 1000 से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, VS डिवाइडेड बाय 1000, VS डिवाइडेड बाय 1000, ये आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर कि NB ओवर VS इंटू 1000। तो अगर कोई भी न्यूमेरिकल है दिया हुआ है, कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया हुआ है जिसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो ml में है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, हम ml ही यहाँ पर लिख देंगे। VS को अगर 50 ml दिया है टोटल वॉल्यूम, तो हम VS जो है वो 50 ml ही यूज कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, ताकि ये जो पूरा टर्म है, इतना जो पूरा टर्म है, ये पूरा अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वो लीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो एक रहा। अब हम आगे देखते हैं कि आगे इसको और देखते हैं। अब बात आ जाती है NB की बात आ जाती है कि हम तो यहाँ तक पहुँच गए, NB ओवर VS मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये तो जब हमें ml में दिया होगा तब हम इसको यूज करेंगे। अब NB क्या होता है, NB होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो कई बार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्ट तो दिया नहीं होगा कि इतना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, इसके अंदर इतना सॉल्यूशन है, और फिर हम डायरेक्ट उसको डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेंगे मोलैरिटी का, तो इतना आसान तो होगा नहीं। तो NB जो है वो हमें निकालना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जो सोल्यूट का वेट दिया होगा, सोल्यूट का जो है वो वेट दिया होगा, तो वेट की मदद से हमें NB निकालना पड़ेगा कि कितना वेट हमने लिया है। जैसे कि हमने मोल फ्रैक्शन जो हम पिछले लेक्चर में जो आखिरी वीडियो था उस केस में जो हमने न्यूमेरिकल यहाँ पर किया था कि NB और NA हमने कैसे निकाला था, तो वहाँ पर उनका वेट्स दिया था, वैसे ही NB के लिए भी वेट्स दिया जा सकता है। तो NB का फॉर्मूला क्या होता है, जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है कि वेट गिवन मास या फिर गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, यही होता है। तो गिवन मास या फिर गिवन वेट को हम WB से डिनोट करते हैं, यहाँ पे WB से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो गिवन है वो गिवन वेट है, किसका है, वो सोल्यूट का है, तो WB से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो मोलर मास होगा, मोलर मास जो होगा उसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। तो यहाँ पर MB हो जाएगा, MB इज इक्वल टू WB ओवर MB। तो ये हो जाएगा, क्योंकि गिवन मास तो हमें दिया ही होगा और मोलर मास हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NB के जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया WB डिवाइडेड बाय MB ओवर VS मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, MB जो है वो डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर आके वो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, WB बाय MB इंटू VS मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो ये होगा मोलैरिटी का ये होगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हो गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दिया है तो MB WB के चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं, हम सीधे नंबर ऑफ मोल्स को NB में सब्स्टिट्यूट करके वहां से वैल्यू निकाल देंगे। अगर लीटर्स में डायरेक्ट वैल्यू दिया है तो 1000 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम VS को ही एज लीटर्स लेके VS में ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है, वेट्स दिए हुए हैं, तो हमें WB और MB जो है वो वहाँ से निकाल के नंबर ऑफ मोल्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और अगर VS ml में दिया है, मिलीलीटर्स में दिया है, तो मल्टीप्लाई हमें 1000 से करना पड़ेगा, ताकि वो जो है ऑटोमेटिकली उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दे। अब इसमें एक चीज़ और आ जाती है कि मोलैरिटी है, मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होगी, तो सिंपल है, यहाँ से मैं जरा इसको बिठा देता हूँ। मोलैरिटी की यूनिट्स क्या होगी, तो मोलैरिटी का जो सिंपल डेफिनेशन था अब तक जो हमने देखा वो क्या था, मोलैरिटी का सिंपल डेफिनेशन था कि NB ओवर VS, यही था सिंपल डेफिनेशन। तो यही था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम देखें तो मोल्स को हम, जो मोल्स की यूनिट होती है उसको हम MOL से, स्मॉल MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीटर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय लीटर, यही हो जाएगा। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। तो ये यूनिट हो गई, मोल पर लीटर यूनिट हो गई इसकी मोलैरिटी की। और मोल पर लीटर को ही हम जो है कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं।
सॉरी, हम इसी को कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं, मोल्स पर लीटर को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो अब इस कैपिटल एम को हम मोलर कहते हैं कि अगर किसी सोल्यूशन की मोलैरिटी 2 है तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो 2 मोलर का सोल्यूशन है, या फिर किसी की मोलैरिटी 0.2 है तो उसको हम कहेंगे कि वो 0.2 मोलर का सोल्यूशन है। तो इसी तरीके से अगर हमें 1 मोलर सोल्यूशन डिफाइन करना हो कि 1 मोलर सोल्यूशन क्या होगा, 1 मोलर सोल्यूशन क्या होगा, 1 मोलर सोल्यूशन के लिए हमें जो नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो भी 1 होना चाहिए और वॉल्यूम जो है वो भी 1 लीटर होना चाहिए। यानी कि 1 मोल की वैल्यू कब होगी, जब ये दोनों ही 1-1 हो जाएंगे तब मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि 1 मोल 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है, 1 मोल ऑफ सोल्यूट जो है वो 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है, तब जाके मोलैरिटी जो है वो 1 मोल के बराबर आएगी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 0.4 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर। यहाँ पर हमें मोलैरिटी निकालनी है सोल्यूशन की जिसके अंदर 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 लीटर पानी में डिसॉल्व किया है, तो उस सोल्यूशन का टोटल मोलैरिटी क्या होगा। तो मोलैरिटी का सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं कि मोलैरिटी होती है, मोलैरिटी किसके बराबर होती है, NB ओवर VS के बराबर होता है। मोलैरिटी जो है NB और VS के बराबर होता है। NB यहाँ पर क्या है, NB है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहाँ पर NaOH। तो लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, तो इसको हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर वेट दिया हुआ है, NaOH का वेट दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा WB डिवाइडेड बाय NB, साथ ही साथ VS है और मल्टीप्लाई बाय 1000 हमें करना पड़ेगा क्योंकि जो वॉल्यूम दिया है टोटल सॉल्यूशन का, जो यहाँ पर एक्चुअली ये ml ऑफ वाटर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर सॉल्यूशन आना चाहिए, टोटल सॉल्यूशन इन 100 ml ऑफ डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम मोलैरिटी जो है वो सॉल्यूशन को ही लेकर करते हैं, सॉल्वेंट को लेकर नहीं देखते हैं। तो जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो 100 ml दिया हुआ है और हमें ml में दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सीधे वैल्यूज जो है वो पुट कर देंगे और जो मोलैरिटी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो WB का जो वैल्यू है वो 0.4, WB जो है वो 0.4 के बराबर है क्योंकि वो गिवन मास है, गिवन वेट है। MB जो है वो क्या होता है, मोलर मास, यहाँ पर एक्चुअली कैपिटल M आना चाहिए, कैपिटल हाँ, तो कैपिटल M B जो है वो मोलर मास है सॉल्यूट का, सॉल्यूट क्या है NaOH, तो NaOH का मोलर मास कितना होगा, तो सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, 39 प्लस हाइड्रोजन 1 40, तो 40 हुआ ये, मल्टीप्लाई बाय VS कितना दिया हुआ 100 इंटू 1000, क्योंकि 100 ml दिया हुआ है और उसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व हम सिंपली कर लेंगे, कैसे, ये जीरो पूरे कैंसिल हो गए, यहाँ से ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल हो गया। 0.4 को अगर 0.4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 0.1 मोलर। तो ये जो इसका जो मोलैरिटी होगा वो होगा 0.1 मोलर। और न्यूमेरिकल है मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड, और ऐसे जो न्यूमेरिकल है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं लैब्स में, क्योंकि इंस्ट्रक्टर आपको ये कह देता है कि इतना ml इतना मोलर सोल्यूशन बनाना है, मतलब 100 ml 0.5 मोलर, जो कि इस क्वेश्चन में भी दिया है कि 100 ml 0.5 मोलर NaCl का सोल्यूशन बनाना है। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, ये इंस्ट्रक्टर आपको बोल देता है कि 100 ml बना दो 0.5 मोलर सोल्यूशन NaCl का या फिर KCl का, लेकिन आपको ये नहीं पता उसमें कि कितना हम NaCl डिसॉल्व करेंगे सोल्यूशन के अंदर, तो हमें टोटल सोल्यूशन जो है वो 100 ml मिल जाए और उसकी मोलैरिटी जो है वो 0.5 मोलर मिल जाए। तो वो बड़ा आसान है करना, क्योंकि मोलैरिटी का सबसे पहले हम अगर फॉर्मूला देखें तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, NB ओवर VS, यही होता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है NB ओवर VS, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है कि मोलैरिटी क्या है 0.5, तो मोलैरिटी क्या आ गई 0.5 मोलैरिटी आ गई, साथ ही साथ VS टोटल सोल्यूशन जो है वो 100 ml दिया हुआ है। हाउ वुड यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.5 मोलर NaCl सोल्यूशन, तो 100 ml सोल्यूशन दिया हुआ है और NB की वैल्यू हमें नहीं पता। जो मेन चीज है यहाँ पर NB की वैल्यू, तो NB हम कैसे निकालेंगे, अब नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स तो हम मतलब काउंट तो कर ही नहीं सकते उसको, क्योंकि
नंबर ऑफ मोल्स का अंदाजा ऐसी हवा से तो हमें पता नहीं लगेगा काउंट कर करके, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हम वेट्स के मदद से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एमबी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एमबी मल्टीप्लाई बाय 100। 100 आ गया, अभी एम एल है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1000 भी होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा, क्योंकि हमने जो वॉल्यूम है वो एम एल में लिया हुआ है। तो डब्ल्यू बी और एम बी आ गया, डब्ल्यू बी और एम बी आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, एम बी की वैल्यू हमें पता हो जाएगी, क्योंकि अगर हम NaCl का सोल्यूशन बना रहे हैं या KCl का बना रहे हैं या फिर हम CaCl2 का बना रहे हैं, तो फॉर्मूला से ही एम बी की वैल्यू हमें पता लग जाएगी, क्योंकि वो मोलर मास होता है। तो NaCl का मोलर मास कितना होगा, सोडियम 23 और क्लोरीन 35.5, तो टोटल 58.5। तो एम बी यहाँ पर क्या हो गया, 58.5 MB हो गया, मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 1000। और डब्ल्यू बी जो है वो हमें पता नहीं है, मोलैरिटी जो है वो 0.5 है, तो 0.5 मोलर सोल्यूशन है। एम बी डब्ल्यू बी जो है वो हमें पता नहीं, एम बी की वैल्यू हमने जो मोलर मास है वो हमने फॉर्मूला से निकाल दिया। 100 ml हमें बनाना है और 1000 जो है वो उसी 100 ml को लीटर्स में कन्वर्ट करेगा। तो अब डब्ल्यू बी जो है वो हमें निकालना है, डब्ल्यू बी यानी कि कितना NaCl हमें वे करना पड़ेगा, कितना NaCl हमें 100 ml में डिसॉल्व करना पड़ेगा, कितना NaCl हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें ताकि सोल्यूशन 100 ml मिल जाए और वो सोल्यूशन जो है वो 0.5 मोलर सोल्यूशन बन जाए। तो ये है, ये वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो उतना जो ग्राम्स NaCl है वो हम वे करके उसका हम सोल्यूशन बना लेंगे। तो मेन चीज यही होता है कि अगर इंस्ट्रक्टर ने ये कहा कि इतना मोलर सोल्यूशन बनाओ, इतना वॉल्यूम उसका होना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना होता है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स नहीं, बेसिकली हमें उसका जो वेट है वो निकालना होता है कि हम कितना वेट जो है वो वे करेंगे। तो यहाँ से भी अगर हम निकालें तो क्या होगा वैल्यू, डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 58.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो 0 0 तो यहाँ से ये खाली हो गया और इसके बाद बचा क्या, 0.5 इंटू 58.5 डिवाइडेड बाय 10। तो 58.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 डिवाइडेड बाय 10। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, इसकी जो वैल्यू आएगी डब्ल्यू बी की वैल्यू आएगी वो ग्राम्स में आएगी, ये जो वैल्यू आएगी ये ग्राम्स में आएगी और इतना ही ग्राम हमें वे करना पड़ेगा NaCl और उसको आगे हम सोल्यूशन बनाएंगे, 100 ml का सोल्यूशन बनाएंगे और वो सोल्यूशन जो होगा वो 0.5 मोलर के बराबर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मोलैलिटी। मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। वहां पर MOLAR था, यहाँ पर MOLAL है, तो मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि kg और सॉल्वेंट ये दोनों डिफरेंस है यहाँ पर मोलैरिटी से। वहां पर हम लीटर ऑफ सोल्यूशन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम kg ऑफ सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पर मास की बात कर रहे हैं वो भी सॉल्वेंट की। तो मोलैरिटी का डेफिनेशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 kg में, यानी कि सॉल्वेंट के 1 किलो में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व्ड है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मोलैलिटी, MOLALITY। मोलैलिटी इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो इसको भी हम उसी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं जैसे हमने मोलैरिटी के केस में किया था, यानी कि सिंबलाइज कर सकते हैं, सिंबल के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो कैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो वो NB हो जाएगा, क्योंकि B से हम सोल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो NB हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो यहाँ पर सॉल्यूशन तो है नहीं कि हम उसको S से रिप्रेजेंट करें, यहाँ पर क्या है सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट है और उसका वेट है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू ए से या डब्ल्यू ए से, क्योंकि डब्ल्यू जो है वो हम गिवन वेट्स को ले रहे हैं, गिवन मास को ले रहे हैं, जो हम मेजर कर सकते हैं वो उन मासेस को ले रहे हैं। और जो एम जो है हमने कैपिटल एम लिया था पिछले केसेस में, तो एम जो है वो मोलर मासेस को ले रहे हैं, मोलर मासेस को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो हम वेट्स ले रहे हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो हम डब्ल्यू से ले रहे हैं। तो डब्ल्यू ए क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट है, तो ये एक मतलब सिंबल्स के फॉर्म में इसका एक फॉर्मूला हो गया एन बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए। अब बात ये आ जाती है कि हमेशा सॉल्वेंट जो हम यूज करते हैं उसमें वहाँ पे लैब्स में, तो सोल्यूशन जो है हमेशा बहुत कम क्वांटिटी में बनाना होता है। तो हो सकता है कि हम 1 kg सोल्यूशन तो बनाएंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है, हम 10 ग्राम बनाएंगे या फिर 100 ग्राम बनाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाता है कि अगर हम डब्ल्यू ए को अगर हम ग्राम्स में लेंगे तो वो पूरा जो है टर्म, ये पूरा टर्म जो है वो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा। तो एन बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इंटू 1000। डब्ल्यू ए जो है वो केजी में है, लेकिन यहाँ पर डब्ल्यू ए जो है वो ग्राम्स में है, यहाँ पर केजी में और यहाँ पर ग्राम्स में। तो अगर हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्राम्स जो है वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो इतनी बात रही कि हमने ग्राम्स को कैसे केजी में कन्वर्ट किया। अब बात आ जाती है एनबी की। एनबी भी वही वैसे ही हम करेंगे जैसे हमने मोलैरिटी के लिए किया था। एनबी की वैल्यू क्या होती है, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी, डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू ए, अगर ग्राम्स में हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हो गया मोलैरिटी का फॉर्मूला, MOLALITY, मोलैरिटी का ये फॉर्मूला हो गया। और मोलैलिटी की जो यूनिट्स होती है वो भी हम देख लेते हैं कि मोलैलिटी की यूनिट्स क्या होगी। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, और जो यूनिट्स है वो हम देखते हैं कि मोलैलिटी की यूनिट्स क्या होगी। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है हमें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, MOL से, नंबर ऑफ मोल, और वेट है केजी में, तो केजी यानी कि इसको हम लिखेंगे मोल्स पर केजी, तो ये यूनिट हो जाएगा, मोल पर केजी जो है वो यूनिट हो जाएगा। अब ये तो रही यूनिट्स की बात, लेकिन इसी को मोल्स पर केजी को ही हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल m को हम कहते हैं मोलल, MOLAL, मोलल। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज की मोलैलिटी जो है वो 2 है या 3 है तो हम कहेंगे कि वो 2 मोलल सोल्यूशन है या फिर 3 मोलल सोल्यूशन है। तो इसमें और देखते हैं, कंपैरिजन हम करते हैं कि मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच का फर्क क्या है, मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच का फर्क क्या है। तो सबसे पहला फर्क तो यही आ गया डेफिनेशन से ही कि वहां पर नंबर ऑफ मोल्स जो है पर लीटर ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन था, मोलैरिटी के केस में सॉल्यूशन था, लेकिन मोलैलिटी के केस में सॉल्वेंट है और पर केजी लीटर नहीं है, पर केजी है। तो ये तो एक डेफिनेशन से ही आ गया कि वहां पर लीटर सॉल्यूशन था और यहाँ पर केजी सॉल्वेंट है। दूसरी जो है वो एडवांटेज होती है मोलैलिटी की मोलैरिटी के ऊपर, दूसरे की यानी कि इसकी मोलैरिटी के ऊपर एक एडवांटेज है। वो क्या एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि जब टेम्परेचर की बात हम करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो टेम्परेचर का असर जो है वो हमेशा वॉल्यूम्स पे पड़ता है। जो वॉल्यूम होता है, एक बीकर है उसके अंदर एक बीकर के अंदर मैं अगर कहता हूं कि 1 मोलर सोल्यूशन रखा है, 1 मोलर कैपिटल N, 1 मोलर सोल्यूशन जो है मैंने बीकर के अंदर ले लिया। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो ये जो सोल्यूशन है वो 1 मोलर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो बेशक उतने के उतने ही हो, लेकिन डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से कर रहे हैं। मोलैरिटी के केस में, मोलैरिटी के केस में ये फॉर्मूला है NB डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर मैं इस
इसको अगर मैं क्लोज भी कर दूं, अगर मैं ऊपर से इसको क्लोज कर दूं, ये क्लोज कंटेनर है, और इसको अगर मैं हीट करूं, टेम्परेचर दूं, तो टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा कि जो इसका वॉल्यूम है जो पहले था वो उतना नहीं होगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ चुका होगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ चुका होगा। तो कहने का मतलब है कि टेम्परेचर अगर चेंज कर दें हम, अगर हम टेम्परेचर घटा दें तो हो सकता है वॉल्यूम जो है वो भी घट जाए। तो टेम्परेचर चेंज कर दें तो वॉल्यूम जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जो मोलैरिटी का वैल्यू है वो ओवरऑल जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो यानी कि टेम्परेचर पे मोलैरिटी जो है वो एक वैल्यू नहीं देता, लेकिन ऐसा मोलैलिटी के केस में नहीं है। क्यों? मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? MoLALITY। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है NB डिवाइडेड बाय WA। NB डिवाइडेड बाय WA। यहाँ पर अगर सीधे लिख लेते हैं लीटर्स में, और ये है केजी में। तो अगर मैं यहाँ पर 1 मोलर सोल्यूशन लूँ, 1 मोलर सोल्यूशन लूँ, और अगर मैं इसको हीट करूँ, 1 मोलर सोल्यूशन लूँ और अगर इसको मैं हीट करूँ, तो वॉल्यूम तो चेंज होगा, लेकिन उसका जो वेट होगा वो चेंज नहीं होगा। वेट वही का वही रहेगा। वेट पे टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वेट जो है अगर वो ये इवेपोरेट भी होना स्टार्ट हो, तो ये जो हमने अगर ऊपर से जो लीड लगाया है उससे बाहर तो ये आएगा नहीं। जो कंटेनर अगर क्लोज कंटेनर है तो अगर कोई इवेपोरेट भी हो तो वो उससे बाहर तो आएगा नहीं। तो कहने का मतलब है जो वेट है वो सेम ही रहेगा, लेकिन वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर वेट सेम रहेगा तो WA जो है, जो सॉल्वेंट का जो वेट है वो भी सेम ही रहेगा थ्रू आउट। टेम्परेचर अगर बढ़ाएं भी या घटाएं भी तो उसके केस में भी जो WA की वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब है कि मोलैलिटी जो है वो कभी चेंज नहीं होता। टेम्परेचर अगर हम चेंज करें तो मोलैलिटी चेंज नहीं होता। तो ये एक एडवांटेज है मोलैलिटी का मोलैरिटी पे, क्योंकि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाता है, मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता। तो ये एक एडवांटेज है मोलैलिटी का